गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपको फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट पढ़ाया जाएगा। इससे पहले आपको इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ाया जा चुका है। इससे पहले कि सेकेंड पार्ट स्टार्ट किया जाए, आपको फर्स्ट पार्ट की थोड़ी सी समरी बता देते हैं। तो ये जो कहानी है ये फ्यूचर जनरेशन के बारे में है, यानी फ्यूचर स्कूल के बारे में है, जिसमें जो लेखक हैं उन्होंने कल्पना की है जो फ्यूचर में स्कूल होंगे वो आज के जैसे नहीं होंगे, बल्कि कैसे होंगे, कंप्यूटर बेस्ड होंगे। और बुक कैसी होंगी, ई बुक होंगी। तो जो ये स्टोरी है वो 2157 की है, जिसमें दो बच्चे होते हैं, एक मार्जी और दूसरा टॉमी। टॉमी को एक दिन एक किताब मिलती है। मार्जी और टॉमी उस किताब को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। टॉमी उस किताब को पढ़ना शुरू करता है। तो मार्जी उससे पूछती है कि ये बुक किस विषय में है। तो टॉमी जवाब देता है ये बुक स्कूल के बारे में है। अब उसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल मतलब होता है तिरस्कार करना या घृणा करना। मार्जी ने तिरस्कार पूर्वक कहा, स्कूल, विद्यालय, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल। वो कहती है कि स्कूल के बारे में क्या लिखना होता है, यानी स्कूल के बारे में लिखने की क्या ज़रूरत है। आई हेट स्कूल। और उसने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि उसे स्कूल से नफरत थी। हेट मतलब होता है घृणा करना या नफरत, यानी जो मार्जी है वो स्कूल को पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसने कहा किताबों में स्कूल के बारे में लिखने की ज़रूरत ही क्या होती है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्जी हमेशा स्कूल को नापसंद करती थी या उससे घृणा करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन अब वह उसे पहले से भी ज़्यादा नापसंद करने लगी है, या ये कह सकते हैं कि मार्जी अब स्कूल से पहले की अपेक्षा अधिक घृणा करने लगी है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। यानी कि जो मार्जी है उसे स्कूल से सख्त नफरत है, और नफरत होने का कारण क्या है वो आगे बताया जा रहा है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट, यानी कि जो उसका मैकेनिकल टीचर है, यहाँ पर मैकेनिकल टीचर से मतलब कंप्यूटर से है, कंप्यूटर या रोबोट, उससे इसका मतलब है। हैड बीन गिविंग हर टेस्ट, यानी जो उसका कंप्यूटर है वो उसे बार बार क्या दे रहा है, टेस्ट पे टेस्ट देता जा रहा है, टेस्ट पे टेस्ट ले रहा है उसे। किस विषय का, ज्योग्राफी का, यानी कि भूगोल का। यानी जो उसका कंप्यूटर टीचर है, जो उसका मैकेनिकल टीचर है, वो उसे बार बार ज्योग्राफी में, भूगोल में टेस्ट दे रहा है, उससे टेस्ट ले रहा है। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड। और वो इस टेस्ट में दिन प्रतिदिन खराब प्रदर्शन कर रही है, यानी कि वो क्या करी, वो टेस्ट में अच्छा जो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है। वर्स मतलब होता है अधिक बुरा। Until her mother had shaken her head sorrowfully, यानी जब उसका परफॉर्मेंस टेस्ट में अच्छा नहीं जा रहा था तो उसकी माँ ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो उसका कंप्यूटर सिस्टम है उसमें कोई गड़बड़ी हो। इसलिए उनकी माँ ने एक दिन क्या किया, अपने सर को दुखपूर्वक क्या किया, हिलाया या झटका दिया। शेक मतलब होता है हिलाना या झटका देना। सॉरोफुली मतलब होता है दुख पूर्वक, यानी दुख के साथ। यानी एक दिन उसकी माँ ने दुख के साथ अपने सर को हिलाया। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। सेंट फॉर मतलब होता है बुलाना, बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर यहाँ पर है मैकेनिक से है, यानी कि जो कंप्यूटर को बना सकता हो। और उसने कंप्यूटर बनाने वाले को बुलाया। किसने बुलाया, मार्जी की माँ ने। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He was a round little man. little man मतलब गोल, गोल मटोल कह सकते हैं, लिटिल मतलब छोटा। रेड फेस मतलब लाल चेहरे वाला। ही वॉज यानी जो व्यक्ति वो आया था, यानी कि जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो कैसा था, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। वो एक गोल मटोल
छोटा आदमी था यानी नाटा आदमी था और उसका चेहरा कैसा था, लाल था. एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वर्ड्स, और उसके पास औजारों का पूरा बक्सा था जिसमें डायल और तार दोनों चीज़ें थी. ही स्माइल्ड एट मार्जी, स्माइल मीन्स होता है मुस्कुराया. ही स्माइल्ड एट मार्जी यानी वो मार्जी की तरफ देखकर मुस्कुराया. एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक सेब दिया. देन टुक द टीचर अपार्ट. यहाँ पर टीचर का मतलब पहले बताया था आपको, टीचर का मतलब यहाँ पर कंप्यूटर से है. देन टुक द टीचर अपार्ट, और तब वो कंप्यूटर को एक ओर ले गया. अपार्ट मतलब होता है अलग या फिर एक ओर, यानी एक साइड में उस कंप्यूटर को उठाकर ले गया. मार्जी हैड होप्ड he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. Margie had hoped, hoped मतलब उम्मीद करना, उम्मीद की. मार्जी हैड होप यानी कि मार्जी ने उम्मीद की. ही वुडंट नो कि वो नहीं जानता होगा. कौन? जो वो मैकेनिक आया है वो. हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि इस मशीन को, इस कंप्यूटर को कैसे बनाया जाता होगा. बट ही न्यू, लेकिन वो जानता था, यानी कि जो मैकेनिक आया था वो बहुत अच्छी तरह से जानता था. हाउ ऑल राइट, कि उसे उस कंप्यूटर को कैसे ठीक करना है. एंड आफ्टर एन आवर और सो, और लगभग 1 घंटे या उससे कुछ अधिक समय में, देयर इट वॉज अगेन, वो दोबारा आता है. यानी कौन आता है? वही मैकेनिक आता है. किसको लेकर? कंप्यूटर को लेकर. लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, ये जो कंप्यूटर की स्क्रीन थी, यानी जो कंप्यूटर था वो बहुत बड़ा था, काला था और मार्जी के लिए भद्दा सा था. विद अ बिग स्क्रीन, जिसकी स्क्रीन जो थी वो कैसी थी? काली थी. ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिस पर सभी पार्ट जो थे वो दिखाई दे रहे थे. एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और वे प्रश्न भी दिखाई दे रहे थे जो पूछे गए थे. यानी इस स्क्रीन पर सब कुछ दिखाया दे रहा था जो पढ़ाया गया था और जो क्वेश्चन पूछे गए थे. दैट वॉजंट सो बैड, ये तो बहुत बुरा हुआ. द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट, कंप्यूटर का जो भाग मार्जी बिल्कुल नापसंद करती थी वो एक स्लॉट था. स्लॉट मतलब खाचा होता है, वह एक खाचा था. वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, जहाँ पर उसे क्या करना पड़ता था? अपने गृह कार्य और टेस्ट पेपर जो थे वो डालने पड़ते थे. यानी खाचा था जिसमें उसको जो होमवर्क दिया जाता था या फिर जो उसे टेस्ट दिए जाते थे उसे कंप्लीट करके उसमें डालना होता था. शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old. शी ऑलवेज, ऑलवेज मतलब क्या होता है? हमेशा. शी ऑलवेज हैड टू राइट, उसे हमेशा लिखना पड़ता था देम आउट इन अ पंच कोड, एक पंच कोड में. यानी मार्जी को हमेशा उनको, यानी कि उनके आंसर को एक पंच कोड में लिखना पड़ता था. दे मेड हर लर्न, जो उसे सिखाए गए थे व्हेन शी वॉज 6 years old, जब वो केवल 6 साल की थी. यानी जब मार्जी 6 साल की थी उसे कंप्यूटर कुछ पंच कोड सिखाए गए थे. उसे यानी मार्जी को उन क्वेश्चंस के आंसर उन्हीं पंच कोड में लिखने होते थे. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और फिर वो कहती है जब मैं ऐसा कर देती हूँ, यानी कि अपने क्वेश्चंस के आंसर उस स्लॉट में डाल देती हूँ, तो क्या होता है? जो कंप्यूटर है वो बहुत ही जल्दी उसके काम का मूल्यांकन कर देता है, यानी उसे बता देता है कि उसका काम सही है या नहीं सही है. ठीक है, तो ये आज का चैप्टर था. इसके आगे का पार्ट आपको कल पढ़ाया जाएगा. थैंक यू सो मच.